हेलो एवरीवन, आपकी परीक्षा दोस्त की तरफ से प्यार भरा हेलो। मुहावरे करते हैं फटाफट से थोड़े से और। इधर उधर की हाँकना, बेकार की बातें करना, मतलब कि जो पर्पसफुल बात है वो तो करना नहीं, जिस टॉपिक पे बात हो रही है वो तो करना नहीं, इधर उधर की हाँकते रहना। ठीक है, तो इधर उधर की हाँकना मतलब बेकार की बातें करना। जो कार्य चल रहा है उससे जुड़ा कुछ पता है तो बताओ, इधर उधर की तो मत हाँको। इस कान सुनना उस कान निकालना, ध्यान न देना, ये तो बिल्कुल वही है जो आज तक आप लोग करते आए हो। इंग्लिश में कहा था टीचर ने थोड़ा थोड़ा कर लो, कुछ थोड़ा बहुत किया नहीं किया ना, क्योंकि तुम इस कान सुनते हो उस कान निकाल देते हो। भगवान ने दो कान दिए किस लिए है, इसीलिए तो ध्यान न देना। ठीक है, तो इसके लिए वाक्य बना डालते हैं। मैं वही करता हूँ जिसको करने का मेरा दिल गवाही देता है। दूसरों की बातें तो मैं इस कान से सुनता हूँ उस कान से निकाल देता हूँ। पर भाई साहब ये सब पर नहीं लगता है, इसको जगह पे जगह देख कर लगाना चाहिए। जो लोग आपका हित चाहते हैं उनकी बातें एक कान से सुननी चाहिए और दिमाग में बसा लेनी चाहिए, दूसरे कान से बाहर नहीं निकालनी चाहिए। ईंट से ईंट बजाना, लड़ाई में परास्त करना। ठीक है, मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा पर हार नहीं मानूंगा। ईंट से ईंट बजाना मतलब लड़ाई में परास्त करना। ईद का चांद होना, अरे भाई कहाँ रहते हो, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, मतलब तुम तो दिखाई ही नहीं देते। बहुत दिनों पर दिखाई देना, बहुत दिनों से मिले नहीं मोहन, तुम तो आजकल ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, तो बहुत दिनों से दिखाई न पड़ना को कहते हैं ईद का चांद होना। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना मतलब हर समय ऐसे किसी कार्य में अपने प्रयास को लगाते रहना जो हो ही ना सकता हो, असंभव काम करना। अपने से गरीब और कमज़ोर आदमी के आगे हाथ पसार कर उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो, कि उसका कुछ हल नहीं निकलेगा, कुछ उससे परिणाम नहीं निकलेगा, बिन बात के तुम उल्टी गंगा बहा रहे हो, असंभव काम करने का तुम प्रयास कर रहे हो। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा बहुत अधिक होना पर वास्तव में वस्तु का कुछ ना होना। मतलब जो आपने रेपुटेशन एक पर्टिकुलर दुकान की सुनी है, उस दुकान का की रेपुटेशन के अनुसार उसके प्रोडक्ट का ना होना, तो इसको हम कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। तो ये खाली होटल के लिए नहीं यूज़ करना है। कभी सोचो पकवान की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि अच्छा होटल था, बड़ा नाम था, पर उसका पकवान फीका था, ऐसा नहीं। कोई भी शॉप जिसमें रेपुटेशन और प्रोडक्ट क्वालिटी में तालमेल ना बैठता हो, वहाँ के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं दुकान, ऊंची दुकान फीका पकवान। एक और एक 11 होना, ये तो बहुत कॉमनली यूज़ होता है कि जब ये एक और एक हो जाते हैं तो ये 11 हो जाते हैं, मतलब इनकी एकता में बहुत शक्ति हो जाती है। मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलना एकता का, उसे हम कहते हैं एक और एक 11 होना। तुम ये समझ लो कि मिलकर काम करने से ही सफलता मिलती है, आखिर एक और एक 11 ही तो होते हैं। ठीक है बेटा, तो 1+1 बेशक 2 होते हैं, लेकिन हम जब एकता के मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करते हैं तब हम कहते हैं एक और एक 11 होना, मतलब एकता में शक्ति होना। एक लाठी से सबको हाँकना, सबको एक समान अवसर देना, जीवन मूल्य देना। तो ये क्या चीज़ है कि भगवान जो है वो एक ही लाठी से सबको हाँकता है, मतलब सबको एक बराबर समझता है। परमात्मा की नज़र में कोई अच्छे बुरे का भेदभाव नहीं है। गधे और घोड़ों में फ़र्क करना सीखो, सबको एक लाठी से मत हाँको। तो ये हम पॉजिटिवली भी यूज़ करते हैं, नेगेटिवली भी यूज़ करते हैं, पर अल्टीमेटली हम ये यूज़ कहाँ करते हैं कि जहाँ पे हम सबको एक समान समझते हैं। तो अगर हमने किसी को कहना है कि सबको एक समान समझो, तो हमने कहना है एक ही लाठी से हाँको, और अगर कहना है कि नहीं समझो तो एक ही लाठी से सबको मत हाँको। ठीक है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये नॉर्मली हम बात करते हैं जब झगड़ा हो रहा होता है कहीं, कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, आप दोनों का कुछ ना कुछ कसूर ज़रूर रहा हो। ठीक है, तो दूसरे की कॉपरेशन के बिना, योगदान के बिना काम ना होना, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो बुरा काम हो, तो उसको हम कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली न बजना मतलब गलती दोनों तरफ से होना। तो ये हम नॉर्मली कह देते हैं और इसके लिए वाक्य भी इसी तरह का बना डालते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती, गलती दोनों तरफ से होती है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, ये जो आजकल आप लोग लगा रहे हो एड़ी चोटी का जोर लगाना, मतलब अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर डालना कि अच्छे मार्क्स आए, इसके लिए हम लोग तो आजकल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वी आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, वो होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना। मोहन परीक्षा आने पर एड़ी चोटी का जोर लगा देता है।
एक ऐसा ही मैंने आपको ना ऑल द बेस्ट कहा था कि आप एड़ी चोटी का जोर लगा दो, इतने सारे मार्क्स लाओ कि आपके पड़ोसियों के करो करो पूरा करो। कौन सा मुहावरा यूज़ किया था लिखो ज़रा कमेंट सेक्शन में कि इतने सारे मार्क्स आए कि आपके पड़ोसियों के। वेरी गुड लिखो। क्या आया आंसर मन से कि उनके सीने पर सांप लौट जाए। किया था ना हमने, ध्यान रखना है। अगर लगता है कि मुहावरे भूलते हो तो बीच बीच में रिवाइज करते रहा करो, ठीक है। ओखली में सिर देना, जानबूझकर किसी मुसीबत में पड़ना। अब ये क्या है, हम कहते हैं ना ओखली में सिर दिया तो फिर मुसलों से क्या डरना। तो ये वो होता है कि मैंने अगर स्पेसिफिकली अपनी इच्छा से अगर जानबूझकर किसी मुसीबत में, या मुसीबत कह सकते हैं, या किसी डिफ़िकल्ट टास्क को मैंने करने का सोचा है, तो मैं कहती हूँ कि मैंने अब ओखली में सर दे दिया है। तो जब ओखली में सर दे ही दिया है तो मुसीबतों से क्या डरना, ठीक है। तो जानबूझकर किसी मुसीबत में पड़ना को कहते हैं ओखली में सर देना। कंगाली में आटा गीला, इसका क्या मतलब है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ सिर्फ गरीबी की बात करेंगे, यहाँ हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम की या सिचुएशन की बात कर सकते हैं कि हम ऑलरेडी एक मुसीबत में हैं और हम पर और मुसीबत पे और मुसीबत आती जा रही है। तो कंगाली में आटा गीला हम इसलिए बोल देते हैं कि जैसे एक बंदा गरीब है, उसके पास थोड़ा सा ही आटा था जिससे वो रोटी खा सकता था, वो भी बाई चांस उस पर पानी पड़ गया और वो गीला हो गया, उसके काम का नहीं रहा। तो वहाँ से हमने ये चीज़ ली है कि हम ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में हैं और ऊपर से और प्रॉब्लम्स हमें आती जा रही हैं। तो कंगाली में आटा गीला का मतलब होता है गरीबी में और कष्ट आना। एक तो घर में पहले से कुछ खाने को नहीं था और ऊपर से मेहमान आ गए, यह तो कंगाली में आटा गीला होने वाली बात हो गई, ठीक है बेटा। तो अब आपको ये सारे मुहावरे आई होप लर्न हो गए हैं। अगर हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लाइक का बटन दबा दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी लर्न हो जाएं। बहुत सारी दुआएं देंगे कि फटाफट मुझे मुहावरे लर्न करा रहा है मेरा दोस्त। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, तो हिचकिचाएं नहीं, शेयर करते जाएं। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन साथ के साथ आपको मिल जाए। ये वाले मुहावरे भी और इससे पिछले वाले भी रिवाइज करते जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।